जो मैंने सेंड किया है उसको कॉपी करना है वर्डप्रेस के डेटा को और नोटपैड में पेस्ट करना है। डन? यस मैम। हाँ, अब एक काम करो, वही नोटपैड को ओपन रखो स्क्रीन पे। सब लोग नोटपैड को स्क्रीन पे ओपन चाहिए मुझे। टीम चेक करो तो इनके स्क्रीन पे नोटपैड का डेटा ओपन है या नहीं है। चेक करो, नोटपैड ओपन चाहिए मुझे स्क्रीन पे। मेरी स्क्रीन नहीं, नोटपैड जिस पे आपने वर्डप्रेस का डेटा कॉपी पेस्ट किया है वो। सबके लैपटॉप में मुझे वही ओपन चाहिए। हाँ मैम, ओपन है सब किस पे। हाँ ठीक है, तो सुनो, वही देखना है, मेरी स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है आप लोगों को। तो CMS पहले हेडिंग डालो कॉपी में। कॉपी ओपन करो, कॉपी में हेडिंग डालो CMS। पहले लिखो CMS इज अ पार्ट ऑफ PHP। CMS is a part of PHP language. CMS is part of PHP language. Now, full form of CMS लिखो वहाँ पे। CMS is a content management system। ये आपको कॉपी में लिखना है सबको। टीम चेक करो ये कॉपी में लिख रहे क्या। और सिर्फ मेरी हाँ वाली स्क्रीन ओपन नहीं चाहिए, उनके इसमें नोटपैड में कॉपी पेस्ट किया हुआ डेटा ही ओपन चाहिए। मेरी सिर्फ आवाज आएगी उनको। CMS is a content management system. There are multiple CMS. There are multiple CMS. First, WordPress. Second, Joomla. Second, Joomla. JOOMLA। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है नोटपैड में जो आपने कॉपी पेस्ट किया है, मैं ये खुद से बता रही हूँ। लिखो सेकेंड Joomla, JOOMLA। और मैं लिख भी नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं मुंह से बता रही हूँ आप लोगों को। Drupal, DRUPAL, Drupal। Magento, Magento। Typo, TYPO, TTYP, P for PSK, O for orange। थ्री, थ्री लिखो उसके सामने, नंबर में 3 लिखो, 3। सिल्वर स्क्रिप्ट CMS, सिल्वर स्ट्रिप, STRIPE,
STRIPE, सिल्वर स्ट्रिप CMS, ये लिखना है। जो फेमस है मैं वो बता रही हूँ। वेब फ्लो, WEBFLOW, वेब फ्लो। देन EZ, स्मॉल e कैपिटल Z, EZ पब्लिश, जितना बता रही उतना लिखो, EZ पब्लिश। देन घोस्ट, घोस्ट GHOST, घोस्ट। तो ये सारे क्या है, CMS है। क्या है ये सारे, CMS। क्या हो गया सानिका? हाँ, ये क्या सारे क्या है, CMS। तो ये CMS में सबसे जो टॉप रैंक पे है वो कौन सा है, वर्डप्रेस। ठीक है, इसका जो यूजेस अगर देखा जाए सो 45% वर्डप्रेस का यूज होता है। लिख लो वहां पे 45%, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। 45% वर्डप्रेस यूज होता है सारे इसमें। ओके, नाउ एक और पॉइंट लिखो, CMS is a open source software services. CMS is a open source software services. सो जो CMS है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप CMS को चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो ओपन सोर्स का मीनिंग वो होता है। नाउ अगर आप लोगों ने थ्योरी कॉपी की है नोटपैड में तो थोड़ा स्क्रॉल करो, सबसे लास्ट में आओ जहाँ पे हिस्ट्री लिखी है। हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखी है, मिली सबको? सिर्फ गर्दन हिलाओ। मिली? हाँ, तो अभी वो हिस्ट्री आपको पूरी लिखनी है। लिखो अभी, हिस्ट्री में जितना लिखा है फटाक से लिखना है, फास्ट, टाइम नहीं है अपने पास। माइक ऑफ कर दो जिसका भी माइक ऑन है। लिखो, पूरी हिस्ट्री लिखनी है, वो सिर्फ हिस्ट्री वाला ही कंसेप्ट लिखना है। अब मेन कंसेप्ट सुनो, वही नोटपैड ही ओपन रखना है आप लोगों को। तो जो हिस्ट्री है वर्डप्रेस की, वो वर्डप्रेस की हिस्ट्री ऐसी है कि 2003 में वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था ऑफिशियली। उसके पहले बहुत कुछ हुआ था, बट जो CMS है, जो वर्डप्रेस एक CMS है, वो लॉन्च हुआ था 2003 में ऑफिशियली, जिसके दो फाउंडर थे, एक था मैट मुगलवेंक और एक था माइक लिटिल। ये दो उसके फाउंडर है स्पेशली। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि CMS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आप वर्डप्रेस में अगर आपको खुद एडिटिंग करनी है तो वो खुद एडिटिंग आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बट इसको एडिट करते समय एक तो दो टाइप से आप उसको एडिट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड सेकेंड वन इज कोडिंग। कोडिंग पार्ट से आप उसको एडिट करवा सकते हो, क्योंकि
वर्डप्रेस एक ऐसा सीएमएस है या बाकी जितने भी सीएमएस है, आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सीएमएस से बनता क्या क्या है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट हिस्ट्री थी थोड़ी सी, जो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अब सीएमएस से क्या क्या बनता है और कैसे वेबसाइट को सर्च किया जाता है वो देखते हैं। तो मेरे स्क्रीन पे वापस आओ। तो अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को किसी भी वेबसाइट का कोड किसी भी वेबसाइट का कोड ये कौन सी लैंग्वेज में बना है ये अगर देखना है, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट को रेफर करना है। वैसे बहुत सारी वेबसाइट है, बट मोस्टली जो वेबसाइट के बारे में बता रही हूँ वो उसमें सारा डेटा दिख जाता है कि कहाँ पे उसका होस्टिंग है, कहाँ कौन से वेबसाइट से लॉन्च हुआ है, क्या हुआ है, कब हुआ है, लाइसेंस क्या है उसका, ये सब वहाँ पे पता चल जाता है। तो सीएमएस में भी वेबसाइट बनाई जाती है। मतलब आधे से ज़्यादा जो फ्रीलांसर है वो बेस है पीएचपी पे। पीएचपी मतलब जिसका एक पार्ट है सीएमएस। तो सीएमएस पे आधे से ज़्यादा जो फ्रीलांसिंग वाले हैं लोग, वो वहाँ पे वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं। सिर्फ वर्डप्रेस नहीं, और भी है जो मजेंटो, जुमला वगैरह, ड्रुपल, इससे वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप वेबसाइट के लैंग्वेज को कैसे देखते हैं पहले वो बता देती हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि वर्डप्रेस में कितनी वेबसाइट बनी है, ठीक है। तो उसको सर्च करने के लिए पहले देख लो, W3 टेक्स नाम की एक वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट पे आप लोग जाते हो, पहले देख लो, इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो कोई भी वेबसाइट का यूआरएल आप कॉपी करो, उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट कब मिलती है? जब वो अपने सोर्स को फ्री में रखते हैं, मतलब इन्फो दिखाते होंगे तो वो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट जो है वो इसमें बनी हुई है। तो सबसे पहले लिखो कि ये वेबसाइट का नाम लिख लो w3text.com, जिससे हम लोग सर्च कर सकते हैं कौन सी वेबसाइट कौन से टेक्नोलॉजी में बनी है। वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, बट मोस्टली मैं तो इसको ही प्रेफर करती हूँ। हाँ, तो ये वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को एक साइट का ऑप्शन दिखता है। वहाँ पे देखो ऊपर में मेनू बार है, होम, टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट्स एंड साइट्स। तो ये साइट्स के ऑप्शन में जाना पड़ता है, पहले देख लो। साइट्स के ऑप्शन में जाना पड़ता है और वहाँ पे जाने के बाद आपको यूआरएल डालना पड़ता है कि जो वेबसाइट का आप लोगों को टेक्नोलॉजी चेक करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करती हूँ सबसे पहले टेक महिंद्रा, बड़ी कंपनी देखते ना। टेक महिंद्रा की वेबसाइट किस में बनी है? www.techmahindra.com, ये वेबसाइट है टेक महिंद्रा की। अब ये वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद वही W3 टेक्स्ट में जाना और वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। जैसे आप पेस्ट करते हो तो साइट इन्फो वाली बटन पे क्लिक करना, देख लो अच्छे से। जैसे आप क्लिक करते हो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि ये वेबसाइट किस में बनी है, क्या यूज़ किया है। तो देखो, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ASP.NET, मतलब ये वेबसाइट किस में बनी है? ASP.NET, डॉटनेट का एक पार्ट है जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, jQuery लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका गूगल एनालिटिक्स भी किया गया है, ये डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट है। गूगल एड्स भी लगाई है। इसलिए ये जो टेक महिंद्रा की वेबसाइट कभी भी आप ओपन करोगे तो आपको एक ऐड मिलेगी, अभी नहीं दिख रही है बट है, उन्होंने गूगल एड्स भी लगाए हैं। इसमें एक्सटर्नल
एम्बेडेड इनलाइन सीएसएस वगैरह यूज़ किया है। ये जेपीजी इंडिया में बनी है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश इसके कंटेंट लैंग्वेज है। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इतना क्लियर है सबको? यस तो मैम। अभी आप कोई भी वेबसाइट ले लो, यस उस वेबसाइट का डेटा आप लोग चेक कर सकते हो। अभी नहीं लेनी है, रुको। और एक वेबसाइट देखते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस को पढ़ना है तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस की खुद की एक वेबसाइट है, वर्डप्रेस की खुद की एक वेबसाइट है, दैट इज www.wordpress.com। अब चेक करते हैं कि वर्डप्रेस ने खुद की वेबसाइट खुद में बनाई है क्या, वो भी देख लेते हैं। सो wordpress.com कॉपी, और यहाँ में मैं फिर से जा रही हूँ W3 टेक्स्ट पे पेस्ट कर देती हूँ और चेक करती हूँ। इसकी ORG भी ऑफिशियल वेबसाइट है, बट यस वर्डप्रेस की वेबसाइट वर्डप्रेस लैंग्वेज में ही बनी है। ये देखो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस PHP। अब PHP क्यों लिखा है? बिकॉज वर्डप्रेस जहाँ पे आता है वहाँ पे PHP और MySQL का फॉर्मेट तो आएगा ही। क्या है क्या नहीं वो बताती हूँ। इतना समझा? यस मैम। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और बता देती हूँ, PSK की वेबसाइट। ठीक है, अब PSK की वेबसाइट किस में बनी है आप तो सर्च करोगे ही, उसके पहले ही मैं सर्च करके बता देती हूँ। ये PSK की वेबसाइट है। इसको अगर आप कॉपी करोगे, कॉपी करके फिर से W3 टेक्स्ट में डालोगे और वहाँ पे चेक करोगे, पहले देख लो हाँ, और इसकी साइट इन्फो चेक करते हो तो साइट इन्फो में ये भी वेबसाइट आपको पता चल जाएगी कि ये भी वेबसाइट कैसी है, वर्डप्रेस में बनी है, जो कि लेटेस्ट वर्जन में बनी है। तो ये सब यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या यूज़ किया है क्या नहीं यूज़ किया है, सब 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 दिख जाएगा। क्लियर? बट जो PSK की वेबसाइट है वो इंडिया के सर्वर पे नहीं है, वो जर्मनी के सर्वर पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दिखी? समझा? तो सर्वर अलग अलग होते हैं, ठीक है, सर्वर अलग अलग होते हैं, अलग अलग सर्वर पे अलग अलग वेबसाइट लॉन्च होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो सर्वर है वो जर्मनी का है, इंडिया का भी है, तो हमने जर्मनी के सर्वर पे लॉन्च किया। तो ऐसा इसका फॉर्मेट है। अभी ये क्या सर्वर क्या नहीं वो छोड़ दो, बस इतना सोचो कि मेरी जो वेबसाइट है वो जर्मनी से हमको इंडिया में लॉन्च करवा रही है, खत्म। तो ये है कंसेप्ट कि जहाँ पे आप लोग वेबसाइट की पूरी ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे अगर मान लिया फेसबुक को देखना है तो facebook.com पहले डाल के रखो, इसको कॉपी करो और फिर से W3 टेक में जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड साइट इन्फो चेक करो। तो फेसबुक किस में बना है वो भी पता चल जाता है। आप देख सकते हो कि जो फेसबुक है वो PHP लैंग्वेज में बना है। किस में बना है? PHP में। ठीक है, और PHP का ही पार्ट है CMS। तो PHP लैंग्वेज में अभी भी फेसबुक चल ही रहा है। हाँ, आने वाले समय में उसका काम चालू है, वो अपग्रेड होने वाला है मर्न में, MERN रिएक्ट में वो कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि उसका काम शुरू है। ठीक है, तो फेसबुक भी PHP में बना है, ये आपको समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम चेक कर लेना, ट्विटर चेक कर लेना, जितनी भी वेबसाइट आपको लगती है सारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि वो कौन सी लैंग्वेज में बनी है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपको ये घर पे सर्च करना है। मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया कि ये वाला जो कंसेप्ट है आपको वो घर से चेक करना है, फिर आप पूरी वेबसाइट को सर्च करते बैठो कि कौन सी लैंग्वेज में बनी है। बट हमारा जो मोटिव है वो है वर्डप्रेस। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वर्डप्रेस। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मार्केट में अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 45% जो वेब एप्लीकेशन चल रही है वो वर्डप्रेस और PHP में चल रही है। सो वर्डप्रेस और PHP इन दोनों का क्या रिलेशन है? मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को एक बात बताई थी,
अरे यार, सारे मैंने फ्रेमवर्क्स लिख के दिए थे, सबके CMS लिख के दिए थे, सब कुछ लिखवा के दिया था। तो PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है CMS और एक होता है फ्रेमवर्क। ये मैंने लिखवा के दिया था और उसी को ही बोला जाता है क्या, MVC। ठीक है, MVC। अब PHP ये कोर लैंग्वेज है और उसके अगर एडवांस वर्जन देखा जाए तो फ्रेमवर्क्स है और एक आता है CMS। ये दो पार्ट है। बाकी सारे लैंग्वेज का सिर्फ एक ही पार्ट है, दैट इज फ्रेमवर्क। बट PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके दो पार्ट है, दैट इज फ्रेमवर्क एंड CMS। और अगर फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग किसको पता है? फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर, श्रुति, जेडी, जेडी, अच्छा देखो, फ्रीलांसिंग मतलब एक जॉब ही बोल सकते हो आप लोग। किसी के अंडर में काम नहीं, खुद का बिजनेस करना, उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग मतलब वहां पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद अगर आपके अंदर स्किल है, आपको आता है HTML, CSS, वर्डप्रेस, जो भी है, जो लैंग्वेजेस है वो अगर आपको आती है, तो वहां पे आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, घर बैठ के, घर बैठ के कमा सकते हो। ठीक है, उसमें लगानी पड़ती है बीड। बीड लगाने से क्या होता है, वहां पे अगर आप लोग एक प्रोजेक्ट की बीड लगाते हो 7,000, तो आप वीकली 7,000 कमा सकते हो एक प्रोजेक्ट के ऊपर। ये रियल फैक्ट है। ठीक है, तो जितने भी डेवलपर है वो अभी शिफ्ट हो रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट समझते, इसलिए वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते। बट अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको सब कुछ आना चाहिए, सबसे पहली तो बात। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंपनी में जॉब भी करते हैं एंड खुद का एक फ्रीलांसिंग का भी सेटअप करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग पे बैठना मतलब 24 घंटे उसकी तरफ देखना होता है। और वो जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वहां से, वो कुछ लोग, कुछ आधे प्रोजेक्ट मिलते हैं, कुछ फुल प्रोजेक्ट मिलते हैं। आधे प्रोजेक्ट मतलब आधा बनाया हुआ प्रोजेक्ट मिलेगा, उसको आप लोगों को रीडेवलप करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको वो आना चाहिए, तभी जाके आप बना सकते हो। तो फ्रीलांसिंग भी इतना इजी नहीं है जितना लोगों को लगता है। ठीक है, और हाँ, उन्होंने जो टाइम दिया रहता है उस टाइम में आप लोगों को पूरा वर्क उनको करके देना पड़ता है। ये सब कुछ कंसेप्ट होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जितने भी वेब रिलेटेड एप्लीकेशन है वो सारी एप्लीकेशन फ्रीलांसिंग पे डेवलपर के थ्रू बनाई जाती है, और आधे से ज़्यादा तो इंडियन ही है वहाँ पे, आधे से ज़्यादा इंडियन है। और जो प्रोजेक्ट आते हैं वो यूके बेस ही आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के अंदर HTML जो भी लैंग्वेजेस है वो चाहते हैं वो आनी चाहिए, और उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 7 दिन में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दो। तो जिसको बहुत एक्सपीरियंस होता है बाद में वो शिफ्ट करता है खुद को फ्रीलांसिंग के ऊपर। बट वही है कि बैठ के पूरा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है एक फ्रीलांसिंग। आप अकाउंट देख लेना कैसे ओपन होता है, क्या होता है, वहाँ पे आपका पूरा बायोडाटा डालना पड़ता है। ये होने के बाद अब सुनो, जो फ्रीलांसिंग है वो आधे से ज़्यादा तो PHP बेस है। PHP बेस मतलब उसमें जो प्रोजेक्ट है वो वेब डेवलपमेंट वाले ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। तो वेब डेवलपमेंट में अभी सबसे जो टॉप रैंक पे है वो है PHP। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि PHP खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट आज भी PHP चल रहा है। जो वेबसाइट्स है वो भी PHP में ही डेवलप है। हम लोग सोशल मीडिया की अगर बात करें तो टॉप रैंक पे फेसबुक है, और अभी आप लोगों को मैंने दिखाया कि फेसबुक तो चल रहा है PHP में। मतलब फेसबुक की टीम जो बैठी है बैकग्राउंड में वो PHP पे वर्क कर रही है अभी भी। क्लियर? Yes, समझा? ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो
जो CMS है, PHP का जो पार्ट है CMS, उसमें हम लोग पढ़ने वाले वर्डप्रेस। वैसे तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया, तो वर्डप्रेस ये मेन पार्ट है। और ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा जो कंसेप्ट मिल रहा है वो कैसे है, फ्री में है। ठीक है, इसीलिए लोग क्या यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। कविता मुंह धो के आओ। अश्विनी। यस मैम। और किसी को नींद आ रही है, बता सकते हो। मेरी नजर सब पे है, ठीक है, सब पे है। एक एक जो बैठा है ना, सब पे नजर है। हाँ, सो वर्डप्रेस जो है वो कैसा है, फ्री में है। फ्री में बहुत कुछ डेटा आप लोगों को दिया गया है। तो इसीलिए जो मोस्टली लोग हैं वो वर्डप्रेस में ही वेबसाइट बनाते हैं। अगर उनको CMS यूज करना है तो वो वर्डप्रेस ही CMS यूज करते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार वर्डप्रेस पढ़ लिया, आप जूमला पढ़ सकते हो, ड्रुपल पढ़ सकते हो, मजेंटो पढ़ सकते हो। पढ़ के देखना तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे सब कुछ पेड है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं। अब वर्डप्रेस पूरा ही फ्री नहीं है, इतना भी दानी पुनी नहीं है वो, उसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको पे करनी पड़ती है। बट यस, बिगनर के लिए या थोड़ी सी अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आप फ्री का डेटा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। अभी आप लोगों की नोटपैड की फाइल ओपन करो, करो। नोटपैड में आपको फर्स्ट ऊपर जाना है, जहां पे CMS के दो मेजर कंपोनेंट लिखे हैं। मतलब CMS दो इसमें काम करता है, एक है CMA और एक है CDA। CMA एंड CDA ये बाद में आपको लिखना है। सो CMA इज अ कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, वही देखना है, नोटपैड ही देखना है, ठीक है। और उसमें जो कंसेप्ट है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब GUI का कंसेप्ट है। तो ये जो GUI का कंसेप्ट है, इसमें आप लोग इजीली कुछ भी डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, यही सब कुछ लिखा है उसमें। बट जो CDA होता है, दैट इज कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन, ये कोडिंग का पार्ट है, जिसमें आपको कोड करना पड़ेगा और उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो CMS में अब अगर आपको वर्क करना है, CMS में अगर आपको वर्क करना है, तो अगर आपको CMA आता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर CDA आता है तो उससे भी बहुत बड़ी बात है। CDA किसको आएगा वो भी बता देती हूँ। तुम लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery का। अगर आपको बेसिक नॉलेज है सो डेफिनेटली आप CMS के कोर पार्ट में जा सकते हो। कोर पार्ट मतलब कोडिंग वाले पार्ट में जा सकते हो। क्लियर? बट लिसन, जितना तुम लोगों को वो इजी लगता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, ये कोडिंग जो लैंग्वेज है, रिएक्ट या एंगुलर, जितनी इजी लगती है, तुम लोगों को लगता है कि अगर ये लैंग्वेज हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ते तो सभी लोग हैं, ठीक है, पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट उसको अप्लाई करना अगर आपको आता है तो पढ़ने का कुछ मतलब होता है। तो इसीलिए ये जो मैं बता रही हूँ UI इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है। UI की जो मैं लैंग्वेज बता रही हूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह, तो अगर इसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो एटलीस्ट आपको 2 मंथ एंड 3 मंथ देने पड़ते हैं। अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें अगर आपको अच्छे से प्रोजेक्ट डेवलप करना है, क्योंकि पढ़ लेते हो आप लोग, आपके पास नॉलेज होता है, बट क्या आप कुछ बना सकते हो? नहीं। जैसे हम लोग कॉलेज में HTML पढ़ लेते हैं, क्या बनाते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ पेपर के लिए हम लोग पढ़ते हैं, बट
अगर पढ़ रहे हो कोई भी चीज तो उसको अप्लाई करना सीखो। तो अगर आपको वो अप्लाई करना आएगा तो उसके लिए मैक्स टू मैक्स 3 मंथ लगते हैं। इसलिए मैंने जो यूआई की इंटर्नशिप थी वो आपकी कैंसिल की थी। क्यों? क्योंकि एक तो फुल डे देना पड़ता है यूआई के लिए, और दूसरी बात कि उसके लिए टाइम लगता है, डेवलप करने के लिए टाइम लगता है, इजी नहीं है कुछ भी। हाँ, बोलोगे तो सभी इजी है फिर, बट उसको डेवलप करना, आपकी स्किल को और पॉलिश करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। इसलिए वो 45 डेज में हो नहीं सकता, और 3 घंटे में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जितने भी पीएसके वाले बैठे हैं उनका यूआई हो चुका है, वो तो लॉन्ग टर्म के इंटर्नशिप में है, उनका यूआई हो चुका है, ठीक है। तो उनको अच्छे से पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है सारे टास्क करना, प्रोजेक्ट करना, उसको रीडेवलप करना, बहुत इजी बात नहीं होती है ये। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ना होगा तो आप बाद में आओ, मैं पढ़ा दूंगी, बट इंटर्नशिप में वो तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था, वो मुझे नहीं लगा जैसे मुझे चाहिए था, उन लोगों ने जैसी इंटर्नशिप की थी। क्योंकि वही कि थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ता है 3 घंटे का, और ना कोई घर से करके लाता है टास्क, क्योंकि उसमें टास्क बहुत होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों की सीएमएस की, वर्डप्रेस की इंटर्नशिप करूं। तो ये भी कोई बुरा नहीं है, अगर आप वर्डप्रेस की इंटर्नशिप भी कर लोगे तो आप अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो। अब पीएसके की वेबसाइट खुद ही सीएमएस से बनी है, वर्डप्रेस से बनी है, तो डेफिनेटली आप वैसी तो वेबसाइट बना ही सकते हो। और इसमें बहुत कुछ वेबसाइट बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि बस बेसिक बेसिक वेबसाइट बनाओगे। अगर कि कोई कंपनी का प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आप उसके पेड टूल पे काम कर सकते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट बन सकती है। क्लियर? ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो कि हमको तो सीडी आएगा नहीं, कोडिंग नहीं आएगी, कोडिंग आ जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सीएमएस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीएमए और एक पार्ट होता है सीडीए। सीएमए मतलब पूरा ग्राफिकल होता है जो हम लोग करेंगे ही, एंड सीडीए के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगी, बिकॉज आपका कोडिंग हुआ नहीं है तो इसीलिए वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जैसा चाहिए वैसा आपको नहीं समझ में आएगा। देन उसके बाद लिखा है फीचर्स, लिखे हैं कि सीएमएस कैसा है, यूज़र मैनेजमेंट है, थीम सिस्टम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सब कुछ पॉइंट्स लिखा है, मीडिया मैनेजमेंट है। तो ये क्या नहीं है क्या है, जब हम लोग सीएमएस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ एडवांटेजेस लिखे हैं कि सीएमएस क्यों यूज़ करते हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिखे हैं कि सीएमएस का क्या यूज़ होता है, तो ये भी आप लोगों को देखना है। देन व्हाट इज वर्डप्रेस, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के फीचर्स क्या है वो भी लिखे हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है वो भी लिखे हैं। तो मैं इतना नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आ रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर समझ में आ जाएगा तो थेरी डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ जाएगी, तो थेरी आप लोगों को लिख के लानी है। क्लियर? थेरी के लिए पेज Yes, छोड़ ma'am. दो, 1 2 3, पूरे 3 पेज, मतलब आगे पीछे से 6 पेज। एंड 3 पेज के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीएमएस का प्रैक्टिकल। सो सुनो, सीएमएस जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक सीएमएस है। अब इसको अच्छे से देखो, किसी को नींद आ रही होंगी तो अभी मुंह धो के आ सकते हो। ओके, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस जो मैं करवा रही हूँ वो पहले मैं आप लोगों को लॉन्चिंग बताऊंगी, वो भी लोकल होस्ट पे। क्यों जाना था क्या मुंह धोने? अर्पित, अच्छा, अरे रे 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 रे, नींद आ रही क्या? पानी पी लो, पियो पानी, पियो, सब लोग पानी पियो। सबके सिर के ऊपर भी टीम पानी डाल दो तो बराबर नींद चली जाएगी। एसी बंद करो, एसी बंद करो। मैम फिर वो कहते गर्मी हो रही करके अरे बीच में तो ये सो रहे ना,
इनको उठाओ, फिर तुम लोग बैठो मत, उठाओ इनको। ऐसे कैसे सो रहे ये लोग? यस मैम। कोई सोते हुए दिखेगा, एक स्प्रे लेके आना कल। कोई सोते हुए दिखेगा तो मार देना उसके मुंह पे स्प्रे। वो नहीं रे, यस मैम। ब्लैक हीट वाला नहीं, पानी वाला। बहुत नींद आती है इनको। पढ़ाते पढ़ाते थक मैं रही हूँ और ये मस्त सो रहे हैं। नहीं, थोड़ी देर ना एसी बंद करके ही रखो, गर्मी होने दो, फिर ऑटोमेटिकली नींद चली जाती है। वो एसी चालू रही ना, ठंडी ठंडी हवा में सोते हैं ये। होने दो गर्मी थोड़ी सी, कुछ नहीं होता। अश्विनी बंद करो एसी, होने दो। यस मैम। और ना सो रहे मस्त पैकी। अच्छा, एक काम करो, खड़े हो जाओ सब लोग। खड़े खड़े, स्टैंड अप बेटा, स्टैंड अप। हेडफोन लगा के ही स्टैंड अप होना है, सबको होना है। कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा। स्टैंड अप। स्टैंड अप। हाँ, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर करो, एक्सरसाइज करवा देते। करो, दोनों हाथ ऊपर करो, खींचो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, नींद जाती है। स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करो बेटा, और स्ट्रेच करो। हेडफोन नहीं निकलना चाहिए। हाँ, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। स्ट्रेच करके ही रखो, कोई नीचे नहीं करेगा। स्ट्रेच। नींद जाती ना, नींद जाती। हाँ, अब हाथ नीचे करो। थकना नहीं है, नीचे करो। थोड़ा सा राइट घूमो, राइट राइट। हेडफोन नहीं निकलना चाहिए। हाँ, राइट लेफ्ट, लो लो लो, करो राइट लेफ्ट करना है सबको। मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मृणाली, करो बेटा, करो राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। नैसर्गी, अच्छा करो। हाँ, वेरी गुड। अब हाथ ऊपर करो, नींद भगाती हूँ, रुको। स्ट्रेच करो, ये करना पड़ता है। नीचे करो, नीचे करो, और जोर से क्लैपिंग करो, जोर से, जोर से, और जोर से करो, और जोर से। एनर्जी निकालो पूरी अपनी, और जोर से करो, जोर से। अरे जोर से आवाज नहीं आ रही, जोर से करो। वेरी गुड, अब बैठ जाओ। और अब किसको नींद आ रही है? किसको नींद आ रही है कोई अभी? अब एसी चालू कर दो रे। गर्म हुए होंगे ये लोग। अभी अगर कोई सोया तो उसको अकेले कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। समझ में आया? हाँ, ठीक है, पढ़ाओ मैं अभी। हाँ, ठीक है, Yes, ma'am. चलो देखो। Yes. तो वर्डप्रेस के दो टाइप से मैं वर्डप्रेस आप लोगों को सिखाऊंगी। फर्स्ट इज लोकल होस्ट, सेकेंड सी पैनल। ठीक है, पहला लोकल होस्ट मतलब खुद की ओन मशीन, जो आपने बहुत सुंदर सुंदर लैपटॉप लिए हैं, ठीक है, जिसपे कभी वाईफाई नहीं चलता, कभी ये नहीं चलता, कभी वो नहीं चलता। एंड सेकेंड सी पैनल, जो पीएसके ने आपको कैसा दिया है बेटा?
फ्री, फ्री है फ्री, ठीक है, जो सबके अकाउंट में सेंड किया है। सो लोकल होस्ट पे कैसा वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं एंड सी पैनल पे कैसा करते हैं, आज सी पैनल भी बताने वाली हूँ। तो कॉपी ओपन करो, ये दो पार्ट में ऐसा लिखो। फर्स्ट लिखो लोकल होस्ट, पहले लोकल होस्ट ही लिखो। लोकल होस्ट मीन्स ओन लैपटॉप, एंड सी पैनल। जो वर्डप्रेस है ना, ऊपर आपने वर्डप्रेस लिखा है, उस पे ऐसा लिख दो PHP प्लस MySQL, PHP प्लस MySQL। मतलब जो वर्डप्रेस है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ PHP प्लस MySQL। MySQL मतलब डेटाबेस, PHP मतलब सर्वर साइड लैंग्वेज। डन ना? ये मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, माइक ऑन करने से अच्छा ना एक्टिविटी करो, ठीक है। एक्टिविटी क्या, अगर आपको समझ में आया तो सबके कैमरे को तो मैं देख ही सकती हूँ, तो अपना थम्स अप का साइन दिखाओ। तो ये अगर ऐसा दिखाओगे तो समझ में आ जाएगा ना कि किसको नींद आ रही है किसको नहीं आ रही है। और बी एक्टिव प्लीज प्लीज, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसा थम्स अप दिखा सकते हो आप लोग, ठीक है, कि समझ में आया। ऐसा थम्स अप बार बार क्लिक करके परेशान करते हो, उससे अच्छा तो ऐसा दिखा दो। क्लियर? कौन करेगा, मैं या तुम लोग? नहीं सरगी, हाँ गुड। ये पल्लवी का कैमरा सीधा करो तो, ये दिखती नहीं है मुझे। हाँ सुनो तब तक, तो अभी वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है हम लोगों को। बट सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करते समय हम लोगों को किसकी नीड होती है वो बता देती हूँ। तो लिसन, हम लोग लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस को डाउनलोड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या हो गया रे, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब आपका लैपटॉप, मशीन जो भी है, उसमें वर्डप्रेस को डाउनलोड करते समय क्या क्या जरूरत होती है। तो जरूरत होती है जैम सर्वर की। किसकी? जैम सर्वर। ये सर्वर PHP के प्रोजेक्ट, वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट, CMS के प्रोजेक्ट, फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट, इन सबको रन करने के लिए यूज होता है। सो जैम का फुल फॉर्म है एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Apache, MySQL, PHP एंड पर्ल लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या फुल फॉर्म है, जैम का फुल फॉर्म है। ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, एक होता है लैम्प सर्वर, एक होता है वैम सर्वर, बट हम लोग जैम सर्वर यूज कर रहे हैं। क्यों जैम सर्वर यूज कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी लैपटॉप है सब में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज होगा, विंडोज 10 होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैम सर्वर चल जाता है। क्लियर? लिखो लिखो, एक मिनट। हाँ किधर गया, लिखो। जैम का फुल फॉर्म है एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अपाचे, माइस्क्यूएल, PHP। आपने सी पढ़ा था बहुत साल पहले,
ठीक है, सदियों पहले आपने सी पढ़ा था। तो सी जो पढ़ा था उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए था। आई थिंक आपने डेव सी प्लस प्लस यूज किया होगा या टर्बो सी प्लस प्लस यूज किया होगा। फिर क्या यूज किया? डेव सी प्लस प्लस या टर्बो सी प्लस प्लस, ऐसा ही कुछ किया होगा ना, दोनों में से। हाँ, टर्बो सी तो उससे प्लस क्या हो प्लस। रहा था कि सी का जो प्रोग्राम था वो रन हो रहा था। वैसे ही अगर जैम आपके पास है तो आप लोग वर्डप्रेस को रन कर सकते हो या पीएचपी के प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो या पीएचपी का जो फ्रेमवर्क है उसको रन कर सकते हो, ऐसा होता है। इतना समझा? हाँ, ठीक है। तो सुनो, अब ना वहां पे अगर किसी ने क्लिक करके थम्स अप दिखाया तो उसको मैं एक्टिविटी करवाऊंगी। बी रेडी अभी, ठीक है? क्लिक करके बताया तो सुनो, तो ये जो जैम सर्वर है, ये जैम सर्वर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा लोकल पे, सी पैनल पे नहीं। सी पैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, बट लोकल पे आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकंड क्या चीज होती है? एडिटर, जिस पे आप लोग कोड वोड लिख सकते हो। तो एडिटर आप अगर देखते हो तो एक सबलाइन नाम का एडिटर होता है, ठीक है, सबलाइन नाम का एक एडिटर है। एक है डेव सी नाम का एडिटर भी यूज कर सकते हो, या वीएस कोड, वीएस कोड भी आप लोग ले सकते हो, या नेटबीन्स, ये सब कंपनी में जो यूज होते हैं मैं वही बता रही हूँ। नेटबीन्स यूज कर सकते हो या इक्लिप्स। तो इसमें से कोई भी आप एक एडिटर ले सकते हो। अगर किसी को नहीं लेना है तो नोटपैड है ना, तो नोटपैड को यूज कर लो। तो ये होता है एडिटर, जिसमें आप लोग एडिट कर सकते हो या कुछ क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोड देखना है तो कोड देखने के लिए हम लोग ये सारे एडिटर का यूज कर सकते हैं। लिखो, सेकंड चीज होती है एडिटर। टीम अपने 4 पेन ड्राइव रेडी है ना? हाँ यस मैम। हाँ, जैम के लिए जैम ना? के लिए भी चाहिए और मुझे ये इसके लिए भी चाहिए, वर्डप्रेस के लिए। यस मैम। वर्डप्रेस नहीं, जैम का ही। ओके मैम। पीएसके को छोड़ के बाकी सबके लिए चाहिए मुझे। डन? लिखा क्या? ठीक है, गुड। तो अभी फर्स्ट हो गया जैम सर्वर चाहिए, सेकंड हो गया एडिटर चाहिए। अब थर्ड क्या चाहिए? तो वर्डप्रेस पढ़ रहे तो वर्डप्रेस तो चाहिए ही होगा, तो थर्ड रहेगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस लगेगा। थर्ड क्या लगेगा? वर्डप्रेस। अगर ये 3 चीजें हैं आपके पास, आप इजीली वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। समझा? ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले तो हम लोगों को जैम सर्वर डालना है। जैम सर्वर, सो लिसन, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि टाइम लगेगा, नेट फिर इशू होगा। आपको जैम सर्वर मिल जाएगा, बट पहले ऑफिशियली देख लो कि कहाँ से कैसे जैम सर्वर डाउनलोड करते हैं। तो करना क्या है, गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे जैम डाउनलोड। लिखो, हाउ टू डाउनलोड जैम सर्वर। टीम रेडी रहो, जितने भी यस 4-5 मैम। लोग होंगे सबको ले लो। यस। हाउ टू डाउनलोड जैम सर्वर, ओके। देन ये जो फर्स्ट लिंक है डाउनलोड जैम, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड इसमें
जो जैम सर्वर है, जो पीएचपी का सर्वर है या जैम सर्वर बोल सकते, वो 8.2.4 वाला चल रहा है। लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? 8.2.4। सो यहाँ पे आपको उसको क्या करना है? डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, लिखो जो भी लेटेस्ट पे चलेगा ये देख लेना। जैम फॉर विंडोज है, नीचे में जैम फॉर लिनक्स है, नीचे में जैम फॉर ओएस एक्स है, अलग अलग है। तो आपको अलग अलग कुछ नहीं, जैम फॉर विंडो सिलेक्ट करना है और उसमें से भी कौन सा? ये 8.2 वाला डाउनलोड करना है। अभी नहीं करना, पहले सुन लो। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, एक डाउनलोड की फाइल बनती है। डाउनलोड की फाइल बनने के बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे? 2 मिनट में बताती हूँ। टीम इनके इसमें मैं देखो, राइट क्लिक करना और पिन टू टास्क बार कर देना। पिन टू टास्क बार, तो आपको वहां पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नीचे का जो टास्क बार है वहां पे आप लोगों को ये जैम का आइकॉन देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। नीचे का टास्क बार होता है, उस पे जैम का आइकॉन हमेशा रहेगा। तो करना क्या है? जैम के आइकॉन पे जाना है और ऐसा ओपन होता है। इसमें से आपको सर्विसेज ऑन करनी है। कौन सी? वो भी सुन लो। अपाचे का स्टार्ट करना है। लिसन, तो ये ग्रीन में आना चाहिए, ग्रीन ग्रीन दिखना चाहिए। जिस किसी का भी रेड कलर में आता है तो मुझे बताओ। एंड देन माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट करना है और वो भी ग्रीन में आना चाहिए। एक ही बार क्लिक करना है, 10 बार क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों करो पहले। चलो करो। हाँ, तो थोड़ी देर में आ मैम जाएगा। मेरा अपाचे येलो में आया आ है। जाएगा थोड़ी देर में। स्लो चल रहा होगा, ग्रीन में आ जाएगा। रेड में नहीं चाहिए। मैम मेरा हाँ, माई स्क्यूएल क्या? पेशेंस आ जाएगा। टीम चेक करो सबका आया क्या और मुझे रिपोर्ट करो। यस मैम। वो रिबिका का चेक करना। हाँ है मैम उसका। हाँ, ठीक है। बाकियों का भी नीलाक्षी, आ गया है, दोनों ग्रीन। थोड़ा वेट करना पड़ता बेटा, हो इतना गया है मैम। जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो अभी ये दोनों ग्रीन आने के बाद, ठीक है, ये दोनों ग्रीन आने के बाद क्या करना है आपको? करना कुछ नहीं है, इसको मिनिमाइज करके रख देना। मेरे स्क्रीन पे वापस आओ, उसको मिनिमाइज करके आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ मिनिमाइज करके रख देना है। ठीक है, तो जैम आप लोगों का प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब अगर आप लोग सी ड्राइव में जाओगे, तो जब आप लोगों ने इंस्टॉल किया था, तो पहले सुन लो, सी ड्राइव में जब जाते हो, इंस्टॉलेशन के टाइम पे सी ड्राइव का नाम पूछा था उसने। तो मैं सी ड्राइव में जा रही हूँ। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे जैम पे जा रही हूँ। एग्जाम नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वहां पे एक htdocs नाम का फोल्डर है, उस पे डबल क्लिक करके रखना है। चलो करो और कॉपी में भी लिखो, सी ड्राइव जैम फोल्डर htdocs। टीम सपोर्ट करो। यस मैम।
हो गया सबका? कॉपी में मैम लिखो हो गया। पाथ वो, सी ड्राइव, जैम फोल्डर, ht docs, सी ड्राइव, जैम फोल्डर, ht docs। अब हम लोगों ने जैम तो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। जैम इंस्टॉल करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होती है? एडिटर। तो एडिटर बाद में आप लोगों को इंस्टॉलेशन करवा देंगे, टीम इनको बाद में एडिटर का इंस्टॉलेशन कर देना, ठीक है। तो एडिटर में वीएस कोड ही करना है, यस ठीक है। यस वीएस मैम। कोड, तो वीएस कोड को कैसे करते हैं वो थोड़ा सा बता देती हूँ। गूगल पे यस चले जाना और वीएस कोड डाल देना। वीएस कोड डालोगे तो ये वीएस कोड का सॉफ्टवेयर है, इसको जस्ट इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। क्लियर? ठीक है। हाँ, तो ये कॉपी में लिख लो, डाउनलोड वीएस कोड। बाद में करना है, फिलहाल अपने को जरूरत नहीं है उसकी। डाउनलोड वीएस कोड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट आप लोगों को पहली चीज हो गई जैम करना। सेकंड चीज क्या थी? कि वीएस कोड करना है, ठीक है, वीएस कोड करना है। एंड थर्ड चीज क्या है? कि आप लोगों को वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को गूगल पे चले जाना है, कोई नहीं करेगा, पहले मुझे पढ़ाने दो। वर्डप्रेस डाउनलोड, वर्डप्रेस डाउनलोड पे यहाँ पे एक लिंक आती है wordpress.org। कॉपी में लिखो, हाउ टू डाउनलोड वर्डप्रेस, लिखो हाउ टू डाउनलोड वर्डप्रेस। सो go to Google, then write www.wordpressorg.com, sorry, wordpress.org, wordpress.org। अभी सिर्फ स्टेप फॉलो करनी है, स्टेप फॉलो करनी है मतलब स्टेप लिखनी है, मैं आप लोगों को टाइम दूंगी बाद में, ठीक है। wordpress.org। नाउ लिसन, सुनो इधर। तो ये जो वर्डप्रेस org की फर्स्ट लिंक है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है? ये ऐसा कुछ सेटअप आप लोगों को दिखेगा org का। तो जस्ट स्क्रॉल करना है और आपको हायर वर्जन मतलब वर्डप्रेस का अभी 6.2.2 चल रहा है, वही आप लोगों को डालना है। सो क्लिक ऑन डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2.2, लिखो। क्लिक ऑन डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2.2। डाउनलोड प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है, नीचे में चल रहा है मेरा डाउनलोडिंग। डाउनलोड होने के बाद गो टू डाउनलोड फोल्डर, लिखो गो टू डाउनलोड फोल्डर। नाउ लिसन, अब आपको क्या मिलेगा? वर्डप्रेस की एक जिप मिलेगी, जिप, ठीक है। एक्चुअली वर्डप्रेस को कोई इंस्टॉलेशन ऐसा नहीं होता है, वर्डप्रेस का एक फोल्डर मिलता है। अब फोल्डर को क्या करना है, अच्छे से सुनो। सो राइट क्लिक ऑन वर्डप्रेस जिप फोल्डर, लिखो राइट क्लिक ऑन वर्डप्रेस zip folder and extract file, and extract file।
एक्सट्रैक्ट होने के लिए टाइम लगेगा। ये बाद में आपको सारी प्रोसीजर करनी है, अभी कोई नहीं करेगा। टाइम देने वाली हूँ मैं। यस, एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो जहाँ पे भी मेरा वो वर्डप्रेस का फोल्डर गया होगा यहीं पे होगा, ये है, ठीक है, वर्डप्रेस का फोल्डर है। 20 5 1 सेकेंड, आज का किधर है? जो वर्डप्रेस का फोल्डर है उसको डबल क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन वर्डप्रेस 6.2.2 फोल्डर, डबल क्लिक ऑन वर्डप्रेस 6.2.2 फोल्डर। लिसन, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक वर्डप्रेस का फोल्डर दिख रहा है, ठीक है। सो कॉपी वर्डप्रेस फोल्डर, कॉपी वर्डप्रेस फोल्डर। नाउ गो टू सी ड्राइव, स्टेप्स लिखो। हाँ, गो टू सी ड्राइव, सी ड्राइव पे आ गई मैं। गो टू सी ड्राइव, देन क्लिक ऑन XAMPP फोल्डर, क्लिक ऑन XAMPP फोल्डर। क्लिक करना मतलब डबल क्लिक करना। क्लिक ऑन XAMPP फोल्डर, लिखते भी जाओ और देखना भी है। देन क्लिक ऑन htdocs फोल्डर, ये htdocs का फोल्डर रहता है सबके इसमें। क्लिक ऑन htdocs फोल्डर। जिसको डाउट है पूछो मुझे। क्लिक ऑन XAMPP फोल्डर, देन क्लिक ऑन htdocs फोल्डर एंड पेस्ट वर्डप्रेस फोल्डर हियर। जो मैंने कॉपी किया था वर्डप्रेस फोल्डर वो यहाँ पे मैं htdocs में पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट वर्डप्रेस फोल्डर। अब वर्डप्रेस फोल्डर क्या हो रहा है, यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, मतलब जो हमारा वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो फिर से वर्डप्रेस को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड ऑलरेडी हमारे पास, उसको सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे डालना है। बट अभी आगे क्या है बताती हूँ, नाम चेंज करना है। अच्छा, पेस्ट हो रहा है, लिखो। देन चेंज वर्डप्रेस फोल्डर नेम एज अ जेडी, एज जेडी, तुम लोगों के कॉलेज का नाम बता रही हूँ, एज जेडी। वर्डप्रेस फोल्डर का नाम क्या करना है आपको, चेंज करना है। सो जिसको नहीं आता देख लो, मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और रीनेम पे जा रही हूँ। रीनेम पे मैं डाल रही हूँ जेडी, ठीक है। वो वर्डप्रेस फोल्डर का नाम क्या किया मैंने, जेडी कर दिया। तो अभी वो फोल्डर कहाँ गया, ये इधर है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके देखती हूँ तो ये सारी फाइल्स मुझे दिख रही है। कौन सी, WP एडमिन, WP कंटेंट एंड WP इंक्लूड्स, और बाकी सारी फाइल्स दिख रही है।
जो कि आप फाइल का एक्सटेंशन चेक कर सकते हो, वो क्या है, PHP। मतलब आपको अभी समझ में आया होगा वर्डप्रेस और PHP का कनेक्शन है। क्लियर? क्योंकि वर्डप्रेस जो CMS है वो PHP लैंग्वेज से बना हुआ है, PHP लैंग्वेज यूज की है उसके लिए। सो इतना करने के बाद अब क्या करना है, लिसन नाउ। नेक्स्ट स्टेप लिखो, हाउ टू रन वर्डप्रेस। सो फर्स्ट लिखो उसमें, ओपन जैम कंट्रोल पैनल, ओपन जैम कंट्रोल पैनल। First you have to check port number of Apache. Listen, मैं बता रही हूँ, सुन लो। पहले आपको क्या चेक करना है, अपाचे का पोर्ट नंबर। लिसन, इधर देख लो, इधर इधर इधर। यह अपाचे का पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 80। 80 मतलब लोकल होस्ट, लिखो 80 मीन्स लोकल होस्ट। अगर किसी का अपाचे ग्रीन में नहीं आता आज, ठीक है, तो मैं अपाचे को ट्रबल शूट करना बता सकती थी। मतलब वो 80 जो पोर्ट नंबर है उसको हम लोग पोर्ट नंबर चेंज करवा सकते हैं। तो फिर 8080 करते या 8086 करते, ये सारा नेटवर्किंग का पार्ट है, फिलहाल सिर के ऊपर से जाएगा। बट सुनो, उसका पोर्ट नंबर चेंज कर सकते थे अगर किसी का अपाचे रेड में आता तो, बट रेड में आया नहीं, तो सबका अपाचे क्या है, 80 ही है। एंड MySQL पोर्ट नंबर इज 3306। लिख लो, MySQL पोर्ट नंबर, डेटाबेस का पोर्ट नंबर क्या है, 3306। जो वेबसाइट भी चलती है ना, उसका भी एक पोर्ट नंबर होता है, मशीन का IP होता है। आपको जितने डोमेन नेम मिले हैं वो सबके IP है, बट हम लोग ऐसा करते कि IP से चेक करते, क्या नहीं, हम लोगों के पास एक नाम मिला है और नाम को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। बताती हूँ वो सब कुछ। और ये जो अपाचे के बाद 80 के बाद 443 दिख रहा है, दैट इज SSL सर्टिफिकेट, जो आपके डोमेन नेम पे लगी है और यहाँ पे लगती है, SSL का पोर्ट नंबर है। अब क्या करना है, गो टू गूगल, गो टू गूगल। अब मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस के फोल्डर को ओपन करना है, कैसे करेंगे, सुनो। मेरा अपाचे का पोर्ट नंबर था 80, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लोकल होस्ट स्लैश, पर लिसन, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम। तो मैंने वर्डप्रेस के फोल्डर का नाम क्या चेंज किया, JD, ठीक है। एंड नाउ एंटर। लिसन, अगर आपका जैम सर्वर ऑन है, ऑन है क्या मेरा, है, अपाचे भी ऑन है और MySQL भी ऑन है। अगर ये ऑन है तो ही ये ओपन होगा, अगर ये ऑफ रहता तो ओपन नहीं होता। क्लियर? सो लिखो, गो टू गूगल एंड वेट, गो टू गूगल, देन इन सर्च बार, write localhost slash, write localhost slash फोल्डर नेम, ऐसा लिखो पहले, फोल्डर नेम, localhost slash फोल्डर नेम।
और उसके नीचे लिखो एग्जाम्पल लोकल हो स्लैश जेडी, फोल्डर का नाम क्या था, जेडी। ठीक है, तो अगर आपका जैम सर्वर ऑन है तो ही ये ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं होता। ठीक है, बट हाँ अगर किसी का लोकल होस्ट मतलब अपाचे अगर 80 हो जाता, मान लो अर्पित का अपाचे में एरर आया, तो उसका पोर्ट नंबर हमने क्या किया, 8080 किया, तो यहाँ पे उसको कोलन के बाद 8080 डालना पड़ता और उसके बाद वो स्लैश करता फिर जेडी लिखता, तब जाके वो रन होता। बट मेरा पोर्ट नंबर वो है क्या, नहीं, तो इसलिए वो ओपन हो रहा है क्या, नहीं। सो आई थिंक सबका जो पोर्ट नंबर है वो 80 ही है, सो लोकल हो स्लैश जेडी ही आपको डालना है। क्लियर इतना? ठीक है, अब सुनो, अब मैं इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बता रही हूँ क्या है। सो ये जैसे ही आता है आपको ऐसी विंडो दिखेगी, सो क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, लिखो ये इंस्टॉलेशन स्टेप है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टेप। अच्छा एक काम करो, लिखो इंस्टॉलेशन स्टेप्स, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टेप्स। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। लिसन, जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक कुछ तो दिख रहा है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड वासवर्ड वासवर्ड बहुत सारा दिख रहा है। सो क्लिक ऑन लेट्स गो बटन, क्लिक ऑन लेट्स गो बटन। सो ये विंडो आने के बाद यहाँ पे शांत बैठना, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट नेम वगैरह 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 वगैरह। तो इस पे क्या करना, सो नाउ गो टू योर जैम कंट्रोल पैनल, लिखो गो टू जैम कंट्रोल पैनल। नाउ क्लिक ऑन माई एसक्यूएल एडमिन बटन, ये देखो, देखो पहले फिर लिखो, क्लिक ऑन माई एसक्यूएल का ये जो एडमिन बटन है इस पे क्लिक करना है, तो एक विंडो ओपन होगी। लिखो क्लिक ऑन माई एसक्यूएल एडमिन बटन, सो योर डेटाबेस इज ओपन। डेटाबेस क्या होता है, ओपन हो जाता है। ये देख लो, ये MySQL का डेटाबेस है। ठीक है, अगर आप एडमिन पे क्लिक करते हो तो ऐसा डेटाबेस ओपन हो जाता है। बट अगर आपको ऐसा ओपन नहीं करना है तो दूसरा भी ऑप्शन है कि यहाँ पे गूगल पे चले जाना और यहाँ पे लिखना लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। अगर ऐसा लिखोगे तो सेम विंडो ओपन होगी। ये सेकेंड ऑप्शन है, लिख लो। डेटाबेस को ओपन करना है तो क्या करना पड़ता है, एक तो एडमिन पे क्लिक और गो टू गूगल एंड राइट लोकल हो स्लैश PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन, स्पेलिंग बराबर लिखो, PHP माई एडमिन। गूगल पे सर्च नहीं, हाँ फिर से बताइए, गूगल पे सर्च क्या बार में सर्च मारना जाना है? यहाँ पे URL में और वहां पे लिखना, ये देखो पाथ दिख रहा है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। अगर आप ऐसा करते हो तो डेटाबेस ओपन हो जाता है। ऐसा करो वैसा करो, दोनों सेम ही है। समझा? सबको समझा क्या? मैं तुम दोनों, मैं ना
जेडी वालों के और सबके हाथ दोनों के दोनों तोड़ दूंगी अभी। सब समझा नहीं समझा? हाँ, लिसन। अब अगर मैं उसके बाजू के टैब को ओपन करती हूँ तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे क्या बोल रहा था? डेटाबेस नेम। सो लोकल होस्ट पे आपको डेटाबेस नेम बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे? तो ये अपना हो गया तो डेटाबेस। सो नाउ क्लिक ऑन न्यू। ये देखो डेटाबेस में गई मैं और क्लिक ऑन न्यू। ये राइट साइड पे देखो न्यू है, न्यू, उस पर क्लिक करना। क्लिक ऑन न्यू एंड देन टाइप डेटाबेस नेम। लेफ्ट साइड में क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है, वहां पे क्या बोल रहा है? टाइप डेटाबेस नेम। सो डेटाबेस नेम जो भी आपको रखना है वो, ठीक है। तो सुनो, मैं डेटाबेस का नाम रख रही हूँ जेडी पॉली, ठीक है। जेडी पॉली मैंने डेटाबेस का नाम रखा एंड देन क्रिएट बटन। क्लिक ऑन क्रिएट बटन। So your database is created. अब सुनो, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हर एक प्रोजेक्ट का एक डेटाबेस होता है और डेटाबेस में पूरा डेटा होता है। तो वैसे ही वर्डप्रेस एक प्रोजेक्ट हो गया, उसका क्या चाहिए? एक डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस क्या नाम से बनाया मैंने? जेडी पॉली। तो ये जो जेडी पॉली है इसमें पूरा का पूरा डेटा आएगा। फिलहाल अगर आप नोटिस करोगे ये राइट साइड पे जेडी पॉली का एक डेटाबेस बन गया। कर्सर देखो मेरा, कर्सर, ये जेडी पॉली का डेटाबेस बन गया। बट इसको क्लिक करूंगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बट जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिकली इसमें सब कुछ आ जाएगा। देखो अभी, नाउ गो टू योर वर्डप्रेस विंडो। ये पहली बार मुश्किल लगता है, फिर इजी लगेगा। देन गिव द नेम ऑफ डेटाबेस। सो डेटाबेस का नाम क्या रखा था अपन ने? जेडी पॉली। लिखो डेटाबेस नेम एज जेडी पॉली जो आपने रखा था। देन क्या बोल रहा है वो? यूजर नेम। बट किसका यूजर नेम? डेटाबेस यूजर नेम। सो लिसन, MySQL का यूजर नेम होता है रूट। क्या होता है? रूट। MySQL का यूजर नेम क्या होता है? डेटाबेस का यूजर नेम रूट। सो राइट यूजर नेम एज अ रूट एंड यूर डेटाबेस पासवर्ड। तो MySQL का जो पासवर्ड होता है वो होता है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना वहां पे, कुछ नहीं, छोड़ देना, खाली डब्बा। सो डोंट मेंशन पासवर्ड हियर, ओके। पासवर्ड नहीं लिखना आप लोगों को यहाँ पे। एंड देन क्या बोल रहा है? डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही है एंड डेटाबेस टेबल प्रीफिक्स मतलब डेटाबेस होता है मल्टीपल टेबल्स रहेंगे। तो टेबल के सामने का जो नाम है वो आपको क्या रखना है? तो यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सो क्या लिख के आएगा? WP ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। एंड नाउ क्लिक ऑन सबमिट बटन। क्लिक ऑन सबमिट बटन। Click on submit button. Then click on run the installation. Listen. Then click on run the installation. मतलब पहले हम लोगों ने वर्डप्रेस में डेटाबेस का कर दिया, अब वर्डप्रेस को करते हैं। इतना समझा? यस और नो? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अब
ये ऐसी कुछ विंडो दिख रही है, वेलकम, इंफॉर्मेशन नीडेड। सो ये अभी वर्डप्रेस के वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइट टाइटल, ये बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे साइट टाइटल नेम डाल रही हूँ, मान लो जेडी पॉली, ऐसा डाल रही हूँ। सो गिव द टाइटल नेम इज जेडी पॉली, लिखो, कुछ भी डाल सकते हो, बाद में चेंज भी कर सकते हो। गिव द टाइटल नेम एज अ जेडी पॉली, पीएसके वाले पीएसके टेक्नोलॉजीज लिख लेना। अब जैसे फेसबुक का आपका यूजर नेम पासवर्ड होता है, वैसे ही वर्डप्रेस का भी एक यूजर नेम पासवर्ड रहेगा। सो यूजर नेम, आपको वर्डप्रेस का क्या यूजर नेम रखना है? सो यूजर नेम यहाँ पे मैं रख रही हूँ गायत्री, कुछ भी रख सकते हो। गिव द यूजर नेम, मैंने गायत्री यूजर नेम रखा। और अब सुनो, ये नोटपैड में मैं एक्चुअली स्टिकी में करके रखती हूँ। नोटपैड इधर उधर सेव रहते हैं, मैं स्टिकी नोट्स में करके रखती हूँ सब कुछ, सबके लैपटॉप में रहता है, ठीक है। तो कहीं तो इसको सेव करके रखना, बस बोलने का मतलब है कहीं तो इसको सेव करके रखना। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूजर नेम, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग। तो यूजर नेम क्या रखा है मैंने, गायत्री, वही मैंने वहां पे पेस्ट करके रख दिया। एंड नाउ पासवर्ड। सो पासवर्ड हमेशा कैसा कॉम्प्लिकेट रखो, जो नहीं आप लोग खुद पासवर्ड रखते हो, आपका नाम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर फलाना ढमकाना, वो नहीं रखना। पासवर्ड ऐसा वाला रखो जो ये ऑटो जनरेट हुआ है। सो मैं इसको क्या कर देती हूँ, कॉपी कर देती हूँ, और यही पासवर्ड को जहाँ पे मैंने बाकी का डेटा सेव किया है वहाँ पे पेस्ट करके रख देती हूँ। ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड। सो आपको अगर दूसरा कुछ डालना है तो दूसरा डाल सकते हो इसकी जगह पे, ठीक है। हाँ, नेट गया। सो टाइटल नेम हो गया ना, देखो इधर अभी टाइटल नेम हो गया, और उसके बाद यूजर नेम हो गया, पासवर्ड। तो जो पासवर्ड होता है वो ऐसा ही कॉम्प्लिकेट होना चाहिए। एक मिनट, कौन है अभी, पासवर्ड ऐसा ही कॉम्प्लिकेट होना चाहिए। सो लिखो, गिव द पासवर्ड। जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब डालते हो वो कहीं पे सेव करके रखो, जैसा मैंने स्टिकी नोट्स में करके रखा है। करने के बाद यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, यूर ईमेल आईडी। सो ये ईमेल आईडी आपको, जो आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी है वही डालनी है, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन आते हैं, कुछ अपडेट्स अगर रहते हैं तो वो सारे आते हैं। तो गिव द ईमेल आईडी, वो भी मेंशन करके रखो, क्योंकि बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं क्या हमने डाली है। सो gayatri.mca2000। ये होने के बाद अब कुछ नहीं करना है, इंडेक्स इन वगैरह कुछ नहीं। सो क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस, क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस, क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस। एक मिनट स्क्रीन की तरफ देखो। जैसे ही आप क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हो, आपको ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें आपको क्लिक ऑन किस पे करना है, लॉगिन। क्लिक ऑन लॉगिन। जैसे ही वो हो जाएगा, ये स्क्रीन सबकी आनी चाहिए, जिसमें वो क्या पूछ रहा है, वर्डप्रेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड।
ठीक है, वर्डप्रेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो लिसन, अब वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड क्या है, जो आपने यहाँ पे कॉपी करके रखा। तो मैं यहाँ से वर्डप्रेस का यूजर नेम डाल रही हूँ, दैट इज गायत्री, एंड पासवर्ड मैंने क्या रखा था वो डाल देती हूँ। पासवर्ड मैंने ये रखा था, इसको कॉपी एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट एंड लॉगिन। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखेगा। देखो ये सबका दिखना चाहिए। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब मान लो वो मेरी स्क्रीन नहीं आई, तो मैं यहाँ से देखो ये राइट साइड पे लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ। कल आपको फिर से ये देखना है, तो कैसे देखोगे, ये स्क्रीन तो बंद हो गई, सब बंद हो गया, अब कैसे देखोगे। तो क्या करना, लिखना फिर से, पहले तो अपना जैम ऑन है क्या है ऑन, फिर क्या लिखना, लोकल होस्ट, एक सेकेंड, हाँ, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम क्या है जेडी स्लैश wp हाइफन एडमिन, ये डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है, wp हाइफन एडमिन। अगर ये क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस का जो आपको स्क्रीन दिखा था यूजर नेम पासवर्ड का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, तो ये भी URL जहाँ पे आप लोग यूजर नेम पासवर्ड सेव करते हो वहां पे सेव करके रखना, दैट इज लोकल होस्ट स्लैश jd स्लैश wp हाइफन एडमिन। जिससे क्या ओपन होता है, पैनल ओपन होता है, किसका, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का, जहां से हम लोग डिजाइन करेंगे। समझा इतना, समझा क्या। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे क्या करना है, वही यूजर नेम सा कॉपी करना और यहाँ पे डाल देना, फिर पासवर्ड कॉपी करना और यहाँ पे डाल देना एंड लॉगिन करना। फिर से पासवर्ड क्या हुआ, पासवर्ड कॉपी पेस्ट, तो फिर से आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस पे कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है अभी, ठीक है। और बट अब वो तो wp एडमिन लिखने से क्या होता है कि डैशबोर्ड ओपन होता है। प्रोजेक्ट कहाँ से ओपन होगा, तो प्रोजेक्ट ओपन होगा लोकल होस्ट स्लैश जेडी। इतना डालोगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो एक थीम मिल जाती है और वो थीम आपको ये प्रोजेक्ट लाके देगी। ये सबके इसमें होगा, सबके इसमें यही दिखेगा। क्या, लोकल होस्ट स्लैश जेडी डालने से क्या होगा, फोल्डर का नाम डालने से क्या होगा, आपके फोल्डर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ये आपको ऐसा पता चलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये थीम आपको दिखेगी। क्लियर, समझा क्या सबको। थम्स अप कौन दिखाएगा, ऐसा कि ऐसा, ऐसा ऐसा ना, ठीक है। तो अभी आपके पास है आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 12:45 तक सबका होना चाहिए। उसके बाद फिर से मीटिंग को ज्वाइन करना है। क्लियर, हाँ, घर जाने के पहले मीटिंग को ज्वाइन करना है, ठीक है। 12:45, क्लियर, हाँ। तो अभी सब लोग ये करेंगे और जैसे ही हो जाता है स्काइप के ग्रुप में मैसेज